नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंदिर की, एक ऐसा मंदिर जो है तो भगवान गणेश का, लेकिन उसका नाम, उसकी कहानी कुछ और ही बयां करती है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी मंदिर का नाम भगवान के नाम पर नहीं बल्कि उनके भक्त के नाम पर हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यही सवाल हमें ले जाता है बल्लालेश्वर पाली मंदिर के रहस्य की तरफ। एक ऐसी जगह जहां भक्ति इतनी गहरी थी कि भगवान ने भी अपना नाम बदल लिया। अच्छा, तो हम सबने अष्टविनायक के बारे में तो सुना ही है, भगवान गणेश के 8 सबसे खास मंदिर। लेकिन इन 8 मंदिरों में से एक मंदिर ऐसा है महाराष्ट्र के पाली में, जो बाकियों से बिल्कुल अलग है, एकदम यूनिक। तो बात ये नहीं है कि ये सिर्फ अष्टविनायक का हिस्सा है। अरे, इसकी असली पहचान, इसकी सबसे बड़ी और अनोखी बात तो ये है कि ये अकेला ऐसा मंदिर है जिसका नाम भगवान पर नहीं बल्कि उनके एक भक्त पर रखा गया है। तो उस अद्भुत कहानी पर आने से पहले, जिसमें ये सब हुआ, चलिए पहले जरा इस मंदिर को ही देख लेते हैं। इसकी बनावट कैसी है, इसका इतिहास क्या है, ये जानना भी तो जरूरी है। देखिए, इस मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। सोचिए, 1640 में, आज से सदियों पहले, ये एक लकड़ी का मंदिर हुआ करता था। और फिर 100 साल से भी ज्यादा गुजर गए। 1760 में जाकर इसे एक पत्थर के खूबसूरत मंदिर में बनाया गया, वैसा ही जैसा हम आज देखते हैं। अब जरा इसकी बनावट की बात करते हैं, जो वाकई कमाल की है। पहली बात तो ये कि इसका आकार देवनागरी के श्री अक्षर जैसा है, और दूसरी, इसे बनाया ही ऐसे गया है कि सूरज की पहली किरण सीधे भगवान गणेश की मूर्ति पर पड़ती है। मतलब क्या कमाल का मेल है आर्किटेक्चर और आस्था का। तो मंदिर के अंदर ना 2 गर्भगृह हैं, मतलब 2 इनर सैंक्टम्स। जो बाहरी गर्भगृह है वो करीब 12 फीट ऊंचा है। वहां गणेश जी के वाहन मूषक हाथ में मोदक लिए हुए हैं, जैसे वो आपका स्वागत कर रहे हों। और फिर जब आप भीतरी गर्भगृह में जाते हैं, जो 15 फीट ऊंचा है, वहां विराजमान है भगवान बल्लालेश्वर की मुख्य मूर्ति। और हाँ, इसका मेन हॉल भी कम नहीं है। 40 फुट लंबा हॉल, और उसकी छत को सहारा देते हैं 8 खंभे। और ये खंभे ऐसे लगते हैं जैसे सरू के पेड़ हों। सोचकर ही लगता है ना कि कितना शांत और कितना भव्य माहौल होगा वहां का। तो ये तो हो गई मंदिर की बनावट की बात, लेकिन सच कहूं तो इन दीवारों और खंभों से भी ज्यादा जरूरी है वो कहानी, जो इस मंदिर की आत्मा है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं उस कहानी पर जिसने इस मंदिर को इसका नाम दिया, एक छोटे से लड़के बल्लाल की कहानी। कहानी शुरू होती है पाली गांव में, जहां एक छोटा सा लड़का रहता था, बल्लाल। एक व्यापारी का बेटा, जिसकी दुनिया भगवान गणेश की भक्ति से ही शुरू और उन्हीं पर खत्म होती थी। उसके लिए वही सब कुछ थे। तो हुआ ये कि बल्लाल और उसके दोस्त जंगल में एक पत्थर को ही गणेश जी की मूर्ति मानकर पूजा करने लगे। और वो पूजा में इतने खो गए, इतने मग्न हो गए कि उन्हें भूख, प्यास, समय, किसी चीज का ख्याल ही नहीं रहा। अब जब बच्चे घर नहीं लौटे तो गांव वाले पहुंच गए बल्लाल के पिता कल्याण के पास शिकायत लेकर। अब पिता का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो जंगल पहुंचे और अपने ही बेटे बल्लाल को बहुत मारा, इतना कि वो लहूलुहान हो गया। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने बल्लाल को एक पेड़ से बांध दिया, और जिस पत्थर को बच्चे पूज रहे थे उसे भी तोड़कर फेंक दिया। और जाते जाते उन्होंने अपने बेटे को ताना मारा, अब देखता हूं तुझे बचाने कौन सा भगवान आता है। ये सिर्फ एक ताना नहीं था, ये एक चुनौती थी। और बस यहीं से पूरी कहानी बदलने वाली थी। अब जरा सोचिए बल्लाल की हालत। शरीर पर घाव हैं, पेड़ से बंधा हुआ है, दर्द हो रहा है, लेकिन मन मन पूरी तरह से अडिग था। वो उस हालत में भी बस एक ही काम कर रहा था, गणेश जी के नाम का जाप। और फिर वही हुआ जिसका होना शायद नामुमकिन लग रहा था, एक चमत्कार। बल्लाल की इतनी अटूट आस्था देखकर भगवान गणेश खुद एक साधु का रूप लेकर वहां प्रकट हुए। उन्होंने न सिर्फ बल्लाल को खोला, बल्कि एक पल में उसके सारे घाव भी भर दिए। भगवान गणेश ने खुश होकर बल्लाल से कहा, मांगो, क्या वरदान चाहिए। अब सोचिए, बल्लाल अपने लिए कुछ भी मांग सकता था, लेकिन उसने क्या मांगा? उसने कहा, प्रभु, अब बस यहीं हमेशा के लिए बस जाइए, ताकि जो भी यहाँ आए उसके सारे दुख दूर हो जाएं। मतलब इतनी पीड़ा सहने के बाद भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। ये होती है सच्ची भक्ति। और बल्लाल की इसी निस्वार्थ इच्छा से जुड़ा है इस मंदिर के नाम का रहस्य। चलिए देखते हैं कि कैसे भगवान ने
अपने इस छोटे से भक्त की इच्छा पूरी की। तो गणेश जी ने न सिर्फ वहां हमेशा रहने का वचन दिया, बल्कि एक और वादा किया। उन्होंने कहा कि इस जगह पर मेरा नाम तुम्हारे नाम के बाद आएगा, मेरा नाम तुमसे जुड़कर ही जाना जाएगा। और बस तभी से भगवान का नाम पड़ा बल्लालेश्वर, यानी बल्लाल के ईश्वर, द लॉर्ड ऑफ बल्लाल। भगवान ने अपने भक्त को इतना बड़ा सम्मान दिया कि अपना नाम ही उसके नाम के साथ जोड़ लिया। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? ये परंपरा आज भी जिंदा है। आज भी जब कोई मंदिर में पूजा करता है तो एक खास क्रम होता है। सबसे पहले उसी टूटे हुए पत्थर की पूजा होती है जिसे अब धुंडी विनायक कहते हैं, और उसके बाद मुख्य बल्लालेश्वर मूर्ति की। मतलब उस पूरी कहानी को आज भी उसी तरह जिया जाता है, उसे सम्मान दिया जाता है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच्ची भक्ति में इतनी ताकत हो सकती है कि भगवान खुद अपना नाम अपने भक्त के नाम पर रख लें? बल्लालेश्वर पाली की ये कथा तो हाँ ही कहती है।